हेलो पब्लिक, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क्स करता है, ट्रांसफार्मर करता क्या है पब्लिक, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का सवाल आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसके सारे चीज़ के बारे में लिखने के लिए बोलेगा। इसका कंस्ट्रक्शन बोल देगा, इसका वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी सवाल आता है पब्लिक, मतलब ट्रांसफार्मर में 2-3 टाइप का ऑब्जेक्टिव है, मैं बताऊंगा आप लोगों को इसी में। मतलब अगर ये पढ़ लेंगे तो चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, 2 नंबर जैसा भी पूछे आप सारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पब्लिक ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या है ना, और ट्रांसफार्मर वर्क्स कैसे करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ये जानना पड़ेगा पब्लिक कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, मतलब उल्टा करता है। मतलब हाई को लो में और लो को हाई में, लो अल्टरनेटिंग करंट को हाई और हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। 2 बात ध्यान रखिएगा। मतलब क्या करता है सर, तो भाई करंट, मतलब करंट को भी चेंज करता है और वोल्टेज को भी चेंज करता है। लेकिन समझिएगा दोनों कैसे चेंज होता है वो हम बताएंगे आप लोग को, है ना। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घट जाएगा। ये उल्टा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम अभी बताएंगे आप लोग को कि करंट पर कैसे चेंजिंग होता है, करंट कैसे चेंज करता है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का ये डिफिनेशन हम लोग ये जानेंगे पब्लिक इंट्रोडक्शन में कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जो लो एसी को हाई एसी में और हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करता है। ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। इट कन्वर्ट लो AC इंटू हाई एंड हाई AC इंटू लो, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में एंड हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है पब्लिक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं पब्लिक, टाइप्स। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैं बता दूं आप लोग को, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा, सिंपल। हमने बताया ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखेंगे, जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है पब्लिक, ध्यान रखना है। ठीक है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है पब्लिक, 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पब्लिक स्टेप अप क्या करेगा, लो, स्टेप अप मतलब लो से हाई में कन्वर्ट करेगा और स्टेप डाउन मतलब हाई से लो में ये कन्वर्ट करेगा पब्लिक। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई लो टू हाई, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, और ये कन्वर्ट करेगा पब्लिक हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब लो से हाई में कन्वर्ट करेगा पब्लिक और ये हाई से लो में कन्वर्ट करेगा। स्टेप डाउन हाई से लो और स्टेप अप लो से हाई की तरफ कन्वर्ट करेगा। इसी को हम लोग ये कहते हैं पब्लिक ट्रांसफार्मर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेसिकली
स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो लगाए जाते हैं पब्लिक, वो बेसिकली बड़े बड़े कंपनी में लगाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। मेरे पास कम वोल्टेज है पब्लिक, हमको ज़्यादा चाहिए तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा लेंगे। और हम लोग के जो गली में, स्ट्रीट में जो लगता है पब्लिक, है ना, घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर आप देखते होंगे तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसके पास ज़्यादा अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है पब्लिक, लेकिन वो हम लोगों को कम करके हम लोग के घर में सप्लाई करता है पब्लिक। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है। तो स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है पब्लिक, वहाँ पर भी लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, उसको बड़ा ट्रांसफार्मर लगा करके अप वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिए, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब भेजते हैं जहाँ भेजना है वो। तो ये ट्रांसफार्मर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पूछता है ये तो हो गया इंट्रोडक्शन और इसका टाइप्स, सॉरी, ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन हो गया पब्लिक और इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रांसफार्मर पब्लिक काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको पता होगा पब्लिक म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता था। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता था, हम पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आप लोग ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में ऐप पर जा करके पढ़ सकते हैं, विद्या क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, वहाँ पे सारे चैप्टर का पब्लिक डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ाया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बताया है पब्लिक कि एक कॉइल में फ्लक्स को चेंज करा करके दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस्ड कराने का जो फेनोमेना होता था उसी को हम लोग बोलते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे करता है मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क्स करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए। ये पब्लिक लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो लो को हाई में कन्वर्ट करता है और स्टेप डाउन जो हाई को लो में कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये काम करता है पब्लिक म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहने का मतलब कि एक कॉइल में फ्लक्स चेंज करेगा, है ना, और दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। मैं बताता हूँ आप लोग को कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट कैसा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक, है ना। इसका बनावट कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। पब्लिक ये देख लीजिए, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पब्लिक इस तरह से कुछ बनाया जाता है। ये सारा का सारा लैमिनेशन किया हुआ है और ये सॉफ्ट आयरन कोर है पब्लिक, है ना। और ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में हम लोग कॉइल लपेटते हैं। देखिए ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, ऐसे ऐसे करके लगाया हुआ, 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 ठीक है, बन गया। अब पब्लिक दो कॉइल रहता है, इंसुलेटेड कॉइल रहेगा पब्लिक, कॉपर वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर वायर, है ना, कोई भी। ये ऊपर से वायर लपेटा हुआ, देख लीजिए यहाँ पर वायर लपेटा हुआ है, इंसुलेटेड वायर होगा ऑब्वियसली। और एक वायर और होता है पब्लिक जो यहाँ पर इस तरह से लपेटा हुआ रहता है, ये लपेटा हुआ है। दो वायर पब्लिक, दो कॉइल, है ना, इंसुलेटेड कॉइल लपेटा हुआ, एक ये छोर पर और एक वो छोर पर। एक जो कॉइल है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इस कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्यों प्राइमरी कॉइल बोलते हैं? जिससे सोर्स जुड़ा हुआ हो। सोर्स मतलब इसके पास आएगा, अब ये बढ़ा के देगा घटा के देगा वो अलग मैटर है, लेकिन जहां पर आएगा पब्लिक, जिस कॉइल के पास अल्टरनेटिंग करंट आएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स,
तो सोर्स से जो कॉइल जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल, ये हो गया पब्लिक आपका प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल, क्योंकि ये सोर्स से जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है पब्लिक, तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया। और जिसके थ्रू लोड जुड़ा हुआ है, जहां से हम लोगों को वोल्टेज मिलता है पब्लिक, है ना, ये लोड हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। याद रहे, ये प्राइमरी कॉइल हो गया पब्लिक, और एक हो गया आपका सेकेंडरी कॉइल। ध्यान रखना है, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, जिससे सोर्स जुड़ा हुआ हो वो प्राइमरी कॉइल, जिससे लोड जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया और ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, ठीक है। अब क्या है थोड़ा ध्यान से समझना है पब्लिक। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में 2 कॉइल लपेटा हुआ रहता है, एक कॉइल जो जिससे सोर्स जुड़ा हुआ हो पब्लिक, उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिससे लोड जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं एनपी बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और जिससे सोर्स जुड़ा हुआ हो, लोड जुड़ा हुआ हो, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, एनएस। एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जो लपेटा हुआ है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाता है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हो गया पब्लिक एनएस। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मैं इसका वर्किंग बताता हूं पब्लिक कि काम ये कैसे करता है। थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, ध्यान रखिएगा। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, विद्या क्लासेस फिजिक्स बाय अमरजीत कुमार करके टेलीग्राम चैनल है बना हुआ, वहाँ पे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का या जितने सारे डिवाइसेस हैं 12th क्लास में जितने डिवाइसेस हैं पब्लिक, जैसे हो गया आपको मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, ये सारा रेक्टिफायर, ये जितने भी हैं पब्लिक सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो अब हम इसका वर्किंग बताते हैं पब्लिक कि ये काम कैसे करता है। वर्किंग ध्यान रखेंगे, ये काम कैसे करता है पब्लिक वर्किंग। सबसे पहले इसके पास एसी सोर्स आया पब्लिक, अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट चेंज कर रहा होगा, तो वो चेंज करने के वजह से पब्लिक इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने के वजह से इस कॉइल में ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज। ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल में अगर ईएमएफ की बात करें पब्लिक, इस प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ आएगा, तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो उसमें एक फैराडे का नियम था। वो फैराडे साहब यही बताए थे कि जो फ्लक्स चेंज होने के वजह से जो ईएमएफ आता है उसका फॉर्मूला होता है -d∅dt। रेट चेंज इन फ्लक्स को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, माने टाइम के साथ साथ फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। तो भैया करंट यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब करंट चेंज हो रहा होगा, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ कॉइल में, और फ्लक्स चेंज होने के वजह से पब्लिक क्या डेवलप्ड होगा, ईएमएफ डेवलप्ड होगा। तो प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा पब्लिक, -d∅dt, और चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है इसलिए एनपी से हम लोग गुना कर दिए। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे ही इसके पास अल्टरनेटिंग सोर्स से करंट आएगा पब्लिक, वैसे ही इसमें कॉइल में ईएमएफ आएगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ आएगा, और वो कितना आएगा, d∅/dt, -d∅/dt। ये फैराडे लॉ है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स चूंकि एनपी था इसलिए एनपी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, -np d∅/dt के बराबर। ये हो गया प्राइमरी कॉइल में। अब क्या होगा पब्लिक, ये चेंज इन फ्लक्स ट्रांसफर करेगा इस लैमिनेटेड कोर के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में। अब सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा पब्लिक, तो ये चेंज इन फ्लक्स वहाँ ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ ट्रांसफ़र करने के वजह से इसमें ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस इन ईएमएफ इंड्यूस्ड
यहाँ प्रोड्यूस होगा वहाँ इंड्यूस्ड होगा, इसके वजह से पब्लिक, है ना। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कितना आएगा, तो फॉर्मूला वही लगेगा -d∅/dt, है ना। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इसका ns है पब्लिक उसमें, तो ns से हम लोग मल्टीप्लाई करते, ये हो गया पब्लिक ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आ गया। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे पब्लिक, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, ये सेकंड हो गया, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लिए फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करेंगे पब्लिक इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या होगा देखिए, इसमें इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा ES और बटा हो जाएगा पब्लिक EP इज इक्वल टू, इसमें इससे डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए ई वाला पूरा कट जाएगा पब्लिक, NS बटा NP आ जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, और EMF इन सेकेंडरी कॉइल बटा EMF इन प्राइमरी कॉइल, वो किसके बराबर हो जाएगा पब्लिक, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल के, और ये दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पब्लिक इसको हम लोग कहेंगे, ध्यान रखना है। टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको हम लोग कहेंगे पब्लिक, ध्यान रखना है, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको हम लोग कहेंगे। अब मान लिया जाए, ये तो हो गया पब्लिक टर्न्स रेशियो, अब मान लिया जाए स्टेप अप की बात करें पब्लिक, हमको स्टेप अप करना है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए। स्टेप अप करने का मतलब हमने बताया आप लोगों को कि यहाँ वोल्टेज कम रहेगा वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल जो बड़ा होना चाहिए पब्लिक प्राइमरी कॉइल से, मतलब स्टेप अप में ओकरा में ज़्यादा हो जाएगा, एकरा में कम रहेगा, तो ईएमएफ सेकेंडरी में बड़ा होना चाहिए पब्लिक प्राइमरी से, तो ES बटा EP बड़ा होगा 1 से, नीचे आ जाएगा पब्लिक, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ES बटा EP को हम लोग क्या बोलते हैं, NS बटा NP, तो NS बटा NP बड़ा होना चाहिए पब्लिक 1 से, इसका मतलब NS बड़ा होना चाहिए NP से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एकरा में जो लपेटल है वो पब्लिक अगर उसका संख्या ज़्यादा हुआ है ना प्राइमरी कॉइल से, तो आप समझ लीजिए कि वोल्टेज बढ़ा करके आपको मिलेगा, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो। इसका टर्न्स रेशियो ES बटा EP को टर्न्स रेशियो बोलते हैं हम लोग, है ना, इसका वैल्यू K का वैल्यू 1 से क्या होगा पब्लिक, बड़ा होगा, माने K का वैल्यू, इसका टर्न्स रेशियो 1 से बड़ा होगा, तो याद रखिएगा स्टेप अप, ऑब्जेक्टिव सवाल, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए टर्न्स रेशियो कितना होता है, तो ग्रेटर देन 1, ध्यान रखेंगे पब्लिक, ठीक है। अब मान लिया जाए स्टेप डाउन चाहिए, फॉर स्टेप डाउन की मैं बात करूं पब्लिक, स्टेप डाउन की, तो आप देख लीजिए स्टेप डाउन के लिए पब्लिक EP बड़ा होना चाहिए इससे, मतलब कहने का मतलब ना स्टेप डाउन माने यहाँ कम हो जाए यहाँ ज़्यादा रहे, माने प्राइमरी में ज़्यादा और सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में ज़्यादा सेकेंडरी में कम, तो पब्लिक EP बटा ES ग्रेटर देन 1, EP बटा ES को क्या लिख सकते हैं, उल्टा है, तो NP बटा NS लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन 1, NP बड़ा होना चाहिए NS से। इसका मतलब ये हुआ पब्लिक, इसका मतलब ये हुआ है ना कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में अगर ज़्यादा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो कम होकर के मिले। अरे भैया सिंपल है कि एकरा में ज़्यादा ओकरा में कम, तो स्टेप डाउन, और एकरा में कम ओकरा में ज़्यादा, तो बढ़ा करके मिलेगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया पब्लिक। फिर अगर हम बात करें इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होगा, लेस देन 1, देखिए ना सिंपल है, यहाँ पे 1 कर दीजिए, और ग्रेटर NS बटा NP, नीचे ना चलाएगा, अब NS बटा NP को हम लोग क्या बोलते हैं, K, मतलब K का वैल्यू जो होगा 1 से छोटा होगा, मतलब K का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ऐसे लिख सकते हैं, लीजिए
किन्हीं को दिक्कत लग रहा होगा तो अब समझ में आ जाएगा। मतलब 1 बड़ा है तो इसको अच्छा से लिख दीजिए ना, के का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से बड़ा हुआ तो स्टेप अप, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से छोटा हुआ तो स्टेप डाउन, अगर 1 से बड़ा हुआ तो स्टेप अप। तो ये पब्लिक ट्रांसफार्मर के कहानी था। फिर अगर इसमें एक चीज़ और है पब्लिक इसमें एक चीज़ और है, आप लोग को बता देना चाहेंगे कि कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा पब्लिक, ध्यान रखिएगा। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ मतलब वही रहेगा। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप लोग को पब्लिक, एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे कि करंट के साथ क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज तो बढ़ गया घट गया, जैसे यहाँ कम था वहाँ वोल्टेज बढ़ गया पब्लिक, तो हम लोग कहेंगे कि स्टेप अप हुआ। और यहाँ मान लिया जाए कि वोल्टेज ज़्यादा था वहाँ कम गया तो स्टेप डाउन हुआ, यहाँ कम था वहाँ ज़्यादा तो स्टेप अप हो गया। लेकिन करंट के साथ क्या होगा वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, है ना। देखिए पब्लिक, तो हम लोग तो जान गए हैं कि स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ा करके मिलेगा हम लोग को, स्टेप डाउन मतलब घटा करके मिलेगा। स्टेप अप के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए, स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होगा जबकि प्राइमरी में कम, और स्टेप डाउन के लिए पब्लिक प्राइमरी में कम होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा। देखिए पब्लिक, करंट के साथ क्या होता है, तो हम लोग जान गए कि वोल्टेज ज़्यादा कम होगा, मतलब स्टेप डाउन स्टेप अप ऐसे करके। करंट के साथ क्या होता है, देखिए पब्लिक, अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है तो जो इनपुट पावर होगा वो आउटपुट पावर, जो यहाँ पावर होगा वो वहाँ पावर होगा, आउटपुट पावर के बराबर, आउटपुट पावर के बराबर। जो इनपुट पावर होगा वही आउटपुट पावर होगा पब्लिक। आइडियल ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है ना, एक अच्छा सा मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर है पब्लिक, तो जो इनपुट पावर होगा वही आउटपुट पावर होगा, उसमें पावर का लॉस नहीं होता है। तो इनपुट पावर का फॉर्मूला होता है करंट इंटू वोल्टेज। तो करंट अगर I1 लेते हैं पब्लिक तो वोल्टेज E1, और उधर पब्लिक अगर करंट I2 लेते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, E2। आप देख लीजिए E1 बटा E2 इज इक्वल टू I2 बटा I1 होगा कि ना। देखिए E1 बटा E2 और I1 को नीचे लेके गए। देखिए पब्लिक, दोनों उल्टा है कि नहीं। उल्टा है कहने का मतलब कि अगर मान लिया जाए यहाँ वोल्टेज E1 में ज़्यादा रहता है, E2 में कम रहता, तो करंट कहाँ ज़्यादा रहेगा, I2 में। मतलब E1 में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा कहाँ होगा, I2 में। मतलब यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम रहेगा, इन्वर्सली है। देख लीजिए आप, पहले वाला का वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली है ना। इन्वर्सली कहने का मतलब कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा पब्लिक तो करंट कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल कि अगर पब्लिक यहाँ से वहाँ जाने में वोल्टेज बढ़ गया है, स्टेप अप हुआ है वोल्टेज का, तो करंट का स्टेप डाउन होगा उसी रेशियो में। रेशियो दोनों का बराबर है पब्लिक, रेशियो दोनों का बराबर है, रेशियो उतना ही है। अगर मान लिया जाए यहाँ वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ वोल्टेज 10 वोल्ट है और करंट मान लीजिए 2 एम्पियर है पब्लिक, तो वहाँ वोल्टेज बढ़ के अगर 100 वोल्ट हो गया 10 गुना, तो 10 गुना घटेगा। देख लीजिए, वोल्टेज बढ़ा पब्लिक तो करंट घटेगा, करंट घट करके 10 गुना माने 0.2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि पावर को बराबर रखने हैं ना। करंट इंटू वोल्टेज दोनों को गुना कीजिए आप, 10 दूनी का 20 वाट पावर हो गया। वहाँ 100 में 0.2 से गुना कीजिए 20, तो ऑब्वियसली ई अगर बढ़ता है पब्लिक ई घटेगा, सिंपल बात। तो करंट के साथ यही होता है, लेकिन दोनों का रेशियो बराबर रहेगा पब्लिक, ध्यान रखना है। सेम रेशियो में ही, ऐसा ना कि इसको 10 गुना बढ़ाइए और इसको 5 गुना घटाइए, वैसे नहीं। मतलब रेशियो दोनों का बराबर रहेगा, ये ध्यान रखना है। करंट के साथ ये होता है। तो जनरली
लोग कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि करंट के साथ क्या होता है। तो हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिया पब्लिक कि मतलब ट्रांसफार्मर दोनों काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वोल्टेज को ही चेंज करता है, करंट भी चेंज होता है, उसी रेशियो में चेंज होता है। लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी जो इनपुट का होगा पब्लिक वो आउटपुट का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं करता है, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, और जो भी दे देगा नन ऑफ दिस, तो आप फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं पब्लिक, चेंज नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ लॉस होता है पब्लिक, लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर कहने का मतलब ये है ना कि जब मतलब यहाँ से यहाँ फ्लक्स ट्रांसफ़र करता है पब्लिक प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में, तो कुछ लॉस होता है। पहला लॉस तो होता है पब्लिक कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस होता है ना कि जैसे ही एकरा में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है ना पब्लिक, तो तार है कॉपर के, और कॉपर के तार में जब करंट फ्लो होगा तो वो गर्म हो जाता है, और जब गर्म होगा पब्लिक तो हीट के फॉर्म में एनर्जी बर्बाद होगा। यानी कहने का मतलब हीट हो जाने के वजह से कुछ एनर्जी बर्बाद होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। दूसरा, यहाँ से यहाँ जब फ्लक्स ट्रांसफ़र करता है पब्लिक, तो जब फ्लक्स ट्रांसफ़र करता है यहाँ से यहाँ, तब फ्लक्स कुछ लीक भी करता है कोर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज उसको कहते हैं पब्लिक, मतलब यहाँ से फ्लक्स लीक होने की वजह से भी एनर्जी कुछ बर्बाद होता है, ठीक है। फ्लक्स लीकेज इसको बोलते हैं पब्लिक, समझ गए होंगे आप, फ्लक्स लीकेज। फिर उसके बाद में होता है ईडी लॉस। ईडी लॉस होता है ना पब्लिक कि जब चेंजिंग फ्लक्स है, कांस्टेंट फ्लक्स नहीं है, चेंजिंग फ्लक्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करता है, तभी तो ओकरा में इंड्यूस्ड होता है पब्लिक ईएमएफ, फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स। तो चेंजिंग फ्लक्स जब यहाँ इस कोर से होते हुए ट्रांसफर करेगा पब्लिक, सॉफ्ट आयरन कोर से होते हुए, तो एकरा में ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाने के वजह से पब्लिक हीट होगा, हीट के वजह से एनर्जी लॉस होगा, तो उसको ईडी लॉस कहते हैं। फिर जब चेंजिंग फ्लक्स ट्रांसफ़र करेगा तो ये मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन के वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, मतलब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके वजह से भी एनर्जी लॉस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो कहने का मतलब ये सारे लॉसेस हैं पब्लिक, इसको हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये सारे लॉसेस हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये पूरा का पूरा कहानी ट्रांसफार्मर का था पब्लिक। हमने इसमें सारा चीज़ बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, इसके प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे ये काम करता है पब्लिक, ये सारा चीज़ बता दिया। करंट के साथ क्या होगा, कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं करेगा या करेगा, और कुछ लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो ये था पूरा ट्रांसफार्मर के कहानी। इसका आप पब्लिक PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, विद्या क्लासेस फिजिक्स बाय अमरजीत कुमार के नाम से बना हुआ है। वहाँ पर जा कर के आप सारे डिवाइसेस का 12th क्लास में जितने भी डिवाइसेस हैं, 12 और 30 ऐसे कुछ करके, 13 ऐसे करके कुछ होगा पब्लिक, अब वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका PDF सारे डिवाइसेस का। इसमें ट्रांसफार्मर भी होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।